बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब आपका मशकूर हूँ। चांसलर भी हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, सारे वाइस चांसलर जो यहाँ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें आपने बड़ी वो पिक की जो मुझे हमेशा से अजीज़ रहीं। तो सबसे पहले जो आपने ये ज़िक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर के साथ आपकी रिसर्च का कोलैबोरेशन जो है, ये मैं समझता हूँ कि HEC के अंदर जब से मुझे सदारत की ज़िम्मेदारी मिली, जब से मैं इस बात को पुश कर रहा हूँ हर जगह पर कि जो रिसर्च हो वो एकेडमिक आइवरी टावर्स के अंदर ना हो, बल्कि वो बाहर तक जाए, तभी उसका फ़ायदा है। जो सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च है, शायद पाकिस्तान इस वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर रिसर्च हो वो एप्लीकेशन में जल्दी आए। एक दूसरे ये कि एक और इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज़ को भी रहे कि उसके अंदर उनकी इनकम्स बढ़ने का भी इम्कान हो। तीसरी बात ये कि रिसर्च क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, तो प्राइवेट सेक्टर को एक व्हीकल चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में रिसर्च सिस्टम्स और PhDs के अंदर इस बात का इम्कान रहेगा। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये बेइंतहा ज़रूरी थी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मामले में काम शुरू कर दिया, और गेट्स फार्मा और एटको लैब्स का भी इस माना करके कि दे हैव स्टेप्ड इनटू कोऑपरेशन विद यू। दूसरी बात ये कि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि वैक्सीन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट कर कर उसका अपस्केल कैफियत क्या होगी, उसके अंदर भी ये जो पार्टनरशिप है, जो डुअल पार्टनरशिप है, इसके अंदर बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होंगे कि इसको मार्केट करें, पैकेज करें, मार्केट करें और सेल करें जो भी आपकी रिसर्च हो। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे अंदाज से शुरू किया। दूसरे, ये मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मशकूर हूँ कि वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर, और ख़ास तौर पर उस रिसर्च का जो आप इस वक्त ड्रग्स पर कर रहे हैं, जो 550 पेशेंट्स के ऊपर आप प्रोटेक्ट के नाम से आप रिसर्च कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन की एफिकेसी क्या होगी, और शायद दुनिया में इसके मुतालिक निशानदही तो हुई है कि कोई, बट इस बड़े लेवल पर कोई रिसर्च नहीं हुई। और पाकिस्तान के अच्छी बात यह है, पाकिस्तान के अपने स्टॉक्स क्लोरोक्विन के अच्छे हैं, तो इस बात का इम्कान है कि अगर कोई पॉजिटिविटी नज़र आएगी तो ये ट्रीटमेंट के अंदर उन लोगों को जिनके अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हों, फ़िलहाल तो उसी तरफ हम जाएंगे, नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव अंदाज से भी नहीं, बल्कि दोज हु हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डायबिटिक लोगों के अंदर और हार्ट पेशेंट्स के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये प्रिवेंटिव अंदाज से शायद इसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं रहेगा। तीसरी बात मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अहम है कि जो टेलीमेडिसिन वाली कैफियत जो यहाँ पर शुरू हुई, मैं टेलीमेडिसिन का बहुत पुराना फ़ैन हूँ। अमन हेल्थ टेली हेल्थ के नाम से कराची के अंदर पिछले 8 साल से चल रहा है, और मैं उसको प्रमोट इस हद तक भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब पहली गवर्नमेंट बनी KP के अंदर, तो वहाँ के मिनिस्टर्स को मैंने बाकायदा अमन टेली हेल्थ जो कराची के अंदर इदारा था उसका दौरा करवाया, कई वजूहात की वजह से। ये एपिडेमिक के अंदर तो मज़ीद इसका फ़ायदा हुआ, मगर जनरली इस बात का इम्कान है कि यहाँ औरत जो है उसको वो परेशान हो, उसको दिन के अंदर बीमारी हो, उसका खाविंद अगर गया हुआ है कारोबार के लिए और काम के लिए और मेहनत के लिए और मजदूरी करने के लिए, तो इस बात का इम्कान नहीं है कि उसको अटेंशन मिल सके। तो ये बेहतरीन ज़रिया है कि टेलीफोन के ज़रिए, जो अब हर जगह आम है, कि वो फ़ोन करके अपने बेसिक चीज़ों को हैंडल करना है। अच्छा, इसका दुनिया में ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत इस्तेमाल हुआ, और इसके अंदर एक बाकायदा एक साइंस बन गई जिसके अंदर लॉजिकल सीक्वेंस कि पेट में दर्द है तो क्या करो, फिर क्या सोचो, फिर क्या करो, फिर नर्स के पास भेजो, अगर ये आम कॉलर इसको हैंडल नहीं कर सकता, फिर डॉक्टर के पास भेजो अगर मामला, या फिर आखिर के अंदर के अस्पताल भेजो तो एम्बुलेंस के साथ लिंक कर लो। तो एक पूरा सेटअप है जिसके अंदर माशरे के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वबा और वबा के अलावा ये बहुत बड़ी अच्छी व्हीकल है कि सेहत जो है और गाइडेंस जो है वो नीचे तक और ख़ास तौर पर औरतों तक पहुँच जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर भी देखकर, और कराची के अंदर भी सेटअप किया है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान रेड क्रॉस के साथ भी किया है, गवर्नर साहब ने भी किया है सिंध के, और मैं चाहूँगा कि कोलैबोरेशन हो जाए जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस
और जो डायरेक्शन है और जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक कोऑपरेशन आपस के अंदर हो जाए। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि जो PPEs आप बना रहे हैं वो भी एक अच्छी तरफ पेशरफ्त है, क्योंकि बड़ी सा ज़रूरत है। ये तो अचानक एक वबा आ गई जिसके लिए कोई मुल्क दुनिया में इसके लिए तैयार नहीं था, और सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंसेस के अंदर कसर नज़र आती है, क्योंकि तो एक अचानक एक वॉर का मुसल्लत हो जाना, जबकि लिए आपने उसके लिए कोई आर्मर भी नहीं तैयार किया था, कोई हथियार भी नहीं तैयार किए थे, हथियार भी साथ साथ आपको सोचना पड़ रहा है कि इस जंग का मुकाबला किस तरह से किया जाए। मगर मैं ये बड़ा अहम समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एकेडमिशियंस ने, डॉक्टरों ने, जो हेल्थ स्टाफ है उन सब ने, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक बड़ी लंबी मुलाकात के अंदर जिस अंदाज से उनका फैलाव है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस वालों को भी, जो बेचारे सड़क पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं उलमा का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस बात का एहतमाम अब कर लिया कि बाजमात नमाज के हवाले से उन्होंने नंबर्स को महदूद कर लिया, क्योंकि ये तो साइंस है, और साइंस के साथ साथ हुकूमतें ज़्यादा महसूस कर सकती हैं कि क्या इम्प्लिकेशंस हैं इस बात के। तो उलमा का भी मशकूर हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं फ़ौजी नौजवानों का भी और रेंजर्स का भी मशकूर हूँ कि वो भी मैदान में उतरे हुए। मुझे एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मुझे ये बड़ी अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो बहुत सारे मसाइल से गुज़रता रहा है, वो कौम जो है जो इन चीज़ों की तैयारी अच्छी तरह से कर लेती है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तैयारी का मतलब ये कि भागते हुए जो हमें अपने डायरेक्शंस को चेंज करना है, ये भागते हुए काम हो रहा है, ये बैठ कर नहीं हो रहा, ये प्लानिंग नहीं हो रही कि 4 साल का प्लान और 5 साल का प्लान, ये भागते दौड़ते हुए हमारे नौजवान और हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे सारे इदारे और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और आम आदमी सब तक वो जो चीज़ें प्रिवेंशन की पहुंची कि अपने हाथ धो, इसको प्रिवेंट करो, बुज़ुर्गों को दूर रखो इन चीज़ों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मॉर्बिडिटी है और मॉर्टेलिटी है वो बुज़ुर्गों के अंदर है। तो ये सारे पैगामात बड़ी अच्छी तरह से पहुँचे। हमने रिकग्नाइज़ किया इस बात को सबसे पहले तकरीबन पब्लिक डोमेन के अंदर, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि शायद मैं वो पहला आदमी था जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पब्लिकली सोशल मीडियम पर कोट करना शुरू किया कि जी आइसोलेशन एक इस्लामी रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मिलती है। तो हम हर एतबार से इसकी तैयारी की और कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई कि जो रिपोर्ट जहाँ जहाँ भी मिली, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो सबसे मुझे ये कॉन्फिडेंस पैदा होता जा रहा है कि हम इसका मुकाबला अच्छी तरह से करेंगे। ज़रूरी है कि आम आदमी तक रिलीफ को भी पहुंचाएं। ये तो आप टेक्निकल साइड पर जो मेहनत कर रहे हैं, एक रिलीफ आपने टेलीमेडिसिन के ज़रिए पहुंचा दी कि फ़ोन उठाओ और पता कर लो। एक रिलीफ जो एडमिनिस्ट्रेशन नीचे जो एहसास प्रोग्राम के तहत या पंजाब गवर्नमेंट नीचे पहुंचाना चाहती है, वो 12,000 रुपये लोगों को मिल जाए। तीसरा रिलीफ ये है कि लोग गली गली जाकर कोई वॉलंटियर फोर्स हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना रिलीफ टाइगर्स का कहा कि जो घर घर जाकर पूछ सकें कि तुम्हारे यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो ये नंबर ले लो, हेल्पलाइन का नंबर दे दें, गाइड कर सकें, या तुम्हारे यहाँ ग़िज़ा है नहीं है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मस्जिद को एज अ कम्युनिटी सेंटर आउटरीच के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये वो एक्सरसाइज है जो अल्लाह मियाँ ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी। जैसे हज़रत मूसा की कौम के लिए एक 40 साल का भटकना ज़रूरी था ताकि वो सीख सके, तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो हमारे ऊपर आई है उसके अंदर से हम रोशन अंदाज से निकलेंगे। और मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए काम किया। शुक्रिया।